नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का 50 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और इस 50 क्वेश्चन को हर हालत में आप लोग को रट जाना है, क्योंकि जो आपका 2026 में फाइनल एग्जाम होगा उस फाइनल एग्जाम में इस 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही ना मेहनत से आपके पूरे किताब से ना एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर मैं लाया हूं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी का ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा सही हो। ठीक है ना। और इसका पीडीएफ भी हम आप लोगों को देंगे ताकि बाद में आप इसका रिवीजन भी कर सको। ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किए होंगे तो इस क्लास के बाद इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो एक काम करिए, ये हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। ठीक है ना। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि सर हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो हम इधर से आपको लिंक भेजेंगे। ठीक है ना। इधर से हम आपको लिंक भेजेंगे और जो लिंक भेजेंगे उस पर क्लिक करके आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। याद रहे, हम आपको दो लिंक भेजेंगे। एक लिंक भेजेंगे जिसमें आपको केवल लाइव क्लास करना है और पीडीएफ वगैरह आपको जाएगा तो वहां से डाउनलोड करना है, और एक लिंक भेजूंगा जिसमें आपको केवल न्यूज मिलेगा, मतलब कि बिहार बोर्ड से संबंधित जितना भी न्यूज आता है, सरकारी स्कूल से संबंधित, मंथली एग्जाम से संबंधित, तिमाही परीक्षा से संबंधित, उसकी तैयारी, उसके लिए दोस्तों अलग से न्यूज वाला और न्यू अपडेट वाला लिंक भेजेंगे, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। आप खुद मैसेज करना हेलो हाय या फिर सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और सारा वीडियो देखने को मिले। ठीक है ना। आइए, ये पहला नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इस बार बोर्ड एग्जाम में हमको लगता है कि हूबहू यही क्वेश्चन पूछेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो बहादुर के ऊपर दोस्तों 11 रुपया चुराने का दोस्तों इल्जाम लगाया गया था कहानीकार के रिश्तेदारों के द्वारा। ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था दोस्तों। जो बहादुर था उसका पूरा नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर इसका भी बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। यानी कि दोस्तों बहादुर शीर्षक पाठ के कहानीकार कौन है, यानी कि लेखक का नाम पूछा गया है। तो बहादुर जो पाठ है वो एक प्रकार का कहानी है और उसी कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। यानी कि दोस्तों बहादुर शीर्षक कहानी में हम लोग दोस्तों निर्मला के बारे में पढ़े होंगे। तो निर्मला कौन थी तो निर्मला कहानीकार जो है ना उसी की पत्नी है। कहानीकार की पत्नी या लेखक की पत्नी या फिर कथावाचक की पत्नी आप लोग कह सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, कहानीकार की पत्नी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था दोस्तों। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो आपको याद रखना दोस्तों, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। इस चैप्टर से 4 को 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, हम लोग का पड़ोसी देश नेपाल है ना। तो नेपाल से भाग कर आया था बहादुर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी है ना, पत्नी है ना, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। जो रिश्तेदार की पत्नी थी उनके कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए थे। और वही 11 रुपए खोने का इल्जाम लेखक के घर में जो नौकर था बहादुर उसी के ऊपर लगा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। अगला है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था दोस्तों, तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने। कहानीकार के घर में जो भी रिश्तेदार आए थे उन लोगों ने ही दोस्तों ये मतलब रुपये खोने का प्रपंच रचा, और पता नहीं कहाँ पर रुपया खो गया था और उनको लगा कि हमारे रुपया यहीं पर खो गया है और यहाँ कोई और नहीं बल्कि घर का नौकर ही ले सकता है। तो घर का नौकर बहादुर था, तो इसलिए दोस्तों उसी का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने वो आरोप बहादुर के ऊपर लगा दिया, है ना। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। बहादुर कौन था, तो बहादुर दोस्तों कहानीकार का नौकर था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला है, परिवार में नौकर का क्या नाम था। परिवार में दोस्तों नौकर का क्या नाम था दोस्तों, परिवार में नौकर का क्या नाम था। मछली पाठ आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों,
विनोद कुमार शुक्ल जिसके लेखक हैं। तो उसमें दोस्तों नौकर कौन था? तो भग्गू दोस्तों उसमें नौकर था। कौन था? भग्गू उसमें नौकर था। अगला क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। संतु चाहता था कि मछली के साथ हम खेलेंगे, मछली को पालेंगे, बड़ा होगी तो उसके साथ हम खेलेंगे, ठीक है ना। मतलब कि उसका ख्वाहिश था कि मछली के साथ हम लोग खेलेंगे। लेकिन वो देखा कि जब मछली को बनाने के लिए काटी जा रही है, इसलिए वो मछली को लेकर भाग गया। जो जिंदा मछली थी उसको लेकर भाग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिताजी ने किसको गाली दी थी? तो दोस्तों पिताजी ने गाली किसको दिया था? दीदी को गाली दिया था। क्यों दीदी को गाली दिया था? क्योंकि दीदी बिना पूछे नरेन से प्यार करती थी, है ना। दीदी का प्रेमी का नाम था नरेन, है ना। इसलिए पिताजी ने दीदी को ही डांटा था, दीदी को ही गाली गलौज दिया था। कैसे ही अनजान लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए, पूछ कर करना चाहिए, बता देना चाहिए। तो यही सब बातें थी। तो आप लोग याद रखना, दीदी को उन्होंने गाली दिया था। अगला है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? देखिए, जो पंडित बिरजू महाराज थे वो अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को, अपनी अम्मा को मानते थे, अपनी माँ को मानते थे। तो याद रखना, अपनी माता को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो दोस्तों याद रखना, जब पंडित बिरजू महाराज का उम्र 27 साल हुआ तब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, पंडित बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर खान दोस्तों, रस खान एक मुस्लिम मतलब ना कवि थे, और मुस्लिम कवि होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त थे। दोस्तों कहा जाता है कि इस संसार में अगर कवि में कोई भी भक्त होगा तो रस खान से बड़ा कोई भक्त नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण का। कहा जाता है कि राजस्थान के श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। और किताब में भी दोस्तों लिखा गया, हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो याद रखना है, इनका जन्म पठान राजवंश घराने में हुआ था। जैसे कि दोस्तों मुस्लिम परिवार में एक पठान राजवंश होता है, उसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला है, सुमिंद्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल को दोस्तों अब दोस्तों क्या बोलते हैं? उत्तराखंड बोलते हैं। दोस्तों उत्तराखंड को ही हम लोग उत्तरांचल बोलते थे पहले, और इसलिए दोस्तों ऑप्शन में वही दिया है। तो अभी भी दोस्तों हम लोग उत्तराखंड को उत्तरांचल बोलते हैं। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड भी रहेगा तो टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमिंद्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में सुमिंद्रानंद पंत का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा। सुमिंद्रानंद पंत की माता का क्या नाम था? सुमिंद्रानंद पंत जी के माता जी का नाम बहुत ही अच्छा नाम था, सरस्वती देवी, है ना। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती दोस्तों होती है, और हम लोग माँ सरस्वती को दिल और जान से मतलब कि मानते हैं, पूजते हैं। तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी, बहुत ही अच्छा नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से किया था? तो हरिद्वार, है ना। हरिद्वार बहुत ही अच्छा जगह है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले मैं गया था हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब में ऑलरेडी घूम कर आया, ठीक है। बहुत ही अच्छा जगह है। कभी समय मिले, अगर भोलेनाथ जी आपको भी बुलाए केदारनाथ दर्शन करने के लिए, आप लोग भी जाइएगा। आप वहां तभी जा सकते हो जब आपकी बुलावा आए, है ना। भोलेनाथ जी का जब बुलावा आएगा तभी जा सकते हो। हम लोगों को दोस्तों बुलावा आया तभी हम गए। जबरदस्ती दोस्तों कहीं भी कोई भी नहीं जाता है। और खास तौर दोस्तों सपना एक होता है हर किसी का कि हम भी केदारनाथ जाए, और फाइनली वो सपना हम लोगों का पूरा हुआ, ठीक है। आप लोग भी जरूर जाइएगा। अगर आपका सपना है तो उस सपने को पूरा जरूर करिएगा, है ना। सपना आपको खुली आंखों से देखना चाहिए, बंद आंखों से नहीं। और खुली आंखों से जो सपना देखते हैं उसे पूरा भी करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। यहाँ का खूबसूरत फोटो है, यहाँ का आरती भी है ना। आरती शाम के समय होता है, तो वो सब ऑलरेडी वीडियो है, इंस्टाग्राम पर छोड़ेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक और हम आपको बात बता देना चाहते हैं
कि अगर दोस्तों आप 2026 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हम आपको व्हाट्सएप पर ही भेज देंगे। जब आप मैसेज करिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसी समय आपको भेज देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लीजिएगा, ये ऐप स्टडी प्लस आ जाएगा, लोगो देख लीजिएगा कितना डाउनलोडर है ये भी देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से एक और बात बता देना चाहते हैं, अगर आपको 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, सब सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, आंसर सहित अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऑलरेडी तैयार हो चुका है, मात्र 199 रुपये में पेमेंट करके। दोस्तों 199 रुपये में एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको नहीं मिलेगा, आपका जो जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, वो भी मात्र 199 रुपये में। और इसमें दो आपको चीज मिलेगा, एक तो हम आपको नोट्स भी आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, जब आप हमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखाइएगा ना तो आप जो नंबर दीजिएगा उस नंबर पर मैं व्हाट्सएप पर आपको पूरा पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा। अब व्हाट्सएप पर से आप डाउनलोड करके अपने मेमोरी फाइल में सेव कर लेना हमेशा के लिए, या फिर प्रिंट आउट करवा लेना, या फिर जो भी करना होगा, जैसे भी पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 199 रुपये के साथ साथ ये जो ऐप है, इस ऐप में जो हमारा बैच है वो 199 रुपया का है। हम बैचों में आपको ज्वाइन कर देंगे, मतलब कि 199 रुपया वो, 199 रुपया ये, 200 रुपया हुआ। अब 200 की जगह सॉरी 400 रुपया हुआ, 199 मतलब कि 400 लगभग रुपया हुआ। अब 400 के बदले आपको दो ये समय दोनों मिल जाएगा, एक तो आपको नोट्स हम दे देंगे पूरा विषय का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। साथ में इस ऐप को अगर डाउनलोड करके आप लॉगिन किए होंगे तो नंबर बता देना, हम आपको ऐप में भी ज्वाइन कर देंगे, ताकि आप डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, जो भी विषय का आपका सिलेबस छूटा है वो टेस्ट, प्रैक्टिस सेट है ना, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, मॉडल पेपर है ना, 100% लड़ाकू प्रश्न, सब चीज आपको मिल सके, है ना। तो देरी मत करिए, जितना जल्दी इधर ले लीजिएगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा। आगे चलकर दोस्तों क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, केवल आपको यही मिलेगा 199 रुपये में, ऐप में नहीं ज्वाइन करेंगे। तो अभी दोस्तों फिलहाल मौका है, आपके पास टाइम भी है सिलेबस को पढ़ने का, तो ये नोट्स लेकर आप साथ में इस ऐप को भी ज्वाइन करा लीजिए, है ना। ये 2 नंबर नोट कर लीजिए, है ना, 2 नंबर आप नोट कर लीजिए। इन दोनों नंबर पर फोन करिएगा और कहिएगा सर हमको नोट्स भी चाहिए और ऐप में भी ज्वाइन होना है, ठीक है ना। तो आपको हम बता देंगे, है ना, कि ये दोनों नंबर नोट कर लीजिए, जैसे बताएंगे वैसे आप पेमेंट करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा। आप ऐप को डाउनलोड करके न्यू यूजर आईडी से लॉगिन करिएगा। जब ऐप को डाउनलोड करिएगा ना तो मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगेगा, जब ओपन करिएगा तो वो नहीं करना है, न्यू यूजर आईडी पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट बना लेना है। उसके बाद से आप क्या करना है, तो ऐप को ओपन करना, न्यू यूजर से आपको अकाउंट बनाना है। अगर डायरेक्ट यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड डालते हो तो नहीं ओपन होगा, ठीक है। तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक करके आपको अकाउंट बनाकर ऐप को ओपन करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पतंजलि के, है ना, पतंजलि के पिता का क्या नाम था, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी के पिताजी का क्या नाम था। जो पंत जी थे उनके पिताजी का नाम था दोस्तों गंगादत्त। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, गंगादत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो घानानंद दोस्तों नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। घानानंद जो थे वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरहा लीला रचित है। तो बिरहा लीला किसके द्वारा मतलब ना रचना किया गया दोस्तों, है ना। तो आंसर आपको हो जाएगा घानानंद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गुरु नानक का जन्म लाहौर तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, है ना। पहले दोस्तों पाकिस्तान इंडिया में ही था, अब दोस्तों उसका बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान वो बन गया है। इसलिए दोस्तों उनका जन्म जो हुआ था ना वो लाहौर के ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसदी वार किसकी रचना है। आसदी वार तो गुरु नानक जी का ही है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, गुरु नानक जी का है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था। तो इनकी मृत्यु दोस्तों 1539 ईस्वी में हुआ था और 1439 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। और जन्म कब हुआ था,
मृत्यु पूछा है ना, मृत्यु पूछा है ना। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और 1539 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। यानी कि दोस्तों गुरु नानक जी क्या कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए थे। तो गुरु नानक जी वाहे गुरु का नारा लेते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है। तो प्रेमधन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेमधन स्वदेशी से संकलित है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति के किस कविता से उद्गृहित है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों स्वदेशी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के दोस्तों रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों प्रेमधन जी हो जाएंगे। इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम क्या हुआ, सबकी बुद्धि जो है ना वो विदेशी हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी कब लौटे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। हृदय की शिक्षा 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। तो दोस्तों याद रखना है महात्मा गांधी जी चाहते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था। यानी कि महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका का दौरा कब से कब तक किए थे। तो याद रखना 1893 से 1914 तक। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसको हम लोग ना क्या नाम देते हैं, अहिंसक दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मगम्मा क्या बेचती थी। दोस्तों मगम्मा ना दही बेचने का काम करती थी। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मगम्मा थी वो दही बेचने का काम करती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा है ना, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो दोस्तों मगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा ए नंबर, पोता के लिए, है ना, पोती नहीं पोता के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एगो मगम्मा, एगो उसकी बहू नजम्मा, और एगो उसका बेटा, और एगो मगम्मा का पोता, है ना, पोता, जिसके कारण दोस्तों झगड़ा हुआ था सास बहू में। ठीक है ना, तो याद रखना टोटल 4 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, है ना, नजम्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा।
अगला है रंगप्पा, है ना, रंगप्पा, 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 है ना, ये डबल पा है ना। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था दोस्तों? रंगप्पा गांव का एक है ना जुआड़ी लड़का था, गांव का एक जुआड़ी, नशेड़ी कह सकते हो, जुआड़ी कह सकते हो, है ना। जुआ खेलता था, नशा वशा करता था, इधर उधर लम्पट जैसा घूमता था, तो आप उसे जुआड़ी कहिएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया मगम्मा का पुत्र नहीं, नजम्मा का भाई नहीं, मगम्मा का पौत्र नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाइएगा। इनमें से कोई नहीं, जो आंसर है वो आंसर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथवाचिका, कथवाचिका, है ना, मगम्मा को क्या कहती थी, है ना, क्या कहती थी? कथवाचिका मगम्मा को क्या कहती थी? माँ कहती थी ना, माँ कहती थी। ऑप्शन नंबर आपका, हाँ माँ जी, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था दोस्तों? लक्ष्मी के जो सबसे बड़े लड़का था उसका क्या नाम था? यच्युत। लक्ष्मी के सबसे बड़े लड़के का नाम था यच्युत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला है देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता है दोस्तों? तो मेला भी लगता है, देवी पर बलि भी चढ़ाई जाती है और नाच गाना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? दोस्तों पूर्वजों के द्वारा लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ दिया गया था और उसी 1 बीघे की जमीन में लक्ष्मी खेती बाड़ी करती थी, अपना गुजारा करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 1 बीघा, 1 बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप इसे याद कर लीजिएगा। और जिन लड़कों को भी नोट्स चाहिए और साथ में ऐप में भी जुड़ना है, तो जो 2 नंबर दिया गया उस पर कॉल करके या मैसेज करके आप तुरंत प्राप्त करिए और ऐप में भी ज्वाइन करिए। ऐप में डेली क्लास होता है, पूरा लाइन बाय लाइन आपका चैप्टर पढ़ाया जाता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, तो बहुत ही अच्छा है। आप वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, है ना। इस बार के दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 4 लड़कों ने पूरे बिहार टॉपर में आए थे और वो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए भी थे और आप लोग को उसका रिजल्ट भी हम भेजे थे। 473, 472, है ना, और 471 और एक का 469 था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग भी इस बार अच्छा करिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से अच्छे आप नंबर लाने की कोशिश करिएगा। आपके अंदर क्वालिटी है लेकिन आप उस क्वालिटी को बाहर नहीं निकालते हो। जिस दिन आप उस क्वालिटी को बाहर निकाल लोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपसे मतलब ना ज्यादा पढ़ने में तेज और कोई नहीं, है ना। आप क्वालिटी को बाहर नहीं निकालते हो। हालांकि बहुत लोगों का मैं कमेंट देखता हूँ, ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं अपने क्वालिटी को, और अगर उन लोगों का क्वालिटी यही रहे ना और यही रफ्तार से अगर वो लोग चलते रहे तो पक्का उन लोगों के पास कॉल आएगा टॉपर वेरिफिकेशन। इतना ही यकीन करो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है।